जिन भाइयों को पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर इस तरह के नीम राफजी, छुपे हुए राफजी जो अहले सुन्नत कहलवाते हैं, उनके बारे में मालूमात हैं, तो उनसे गुजारिश है कि उनकी डिटेल कमेंट्स के अंदर बताएं ताकि उन पर भी बात हो और लोगों को पता चले कि ये असल में राफजी हैं। जिस तरह के गुजरे हुए मुसन्निफीन, तकियाबाज शिया अहले सुन्नत के नाम पर किताबें छोड़ गए हैं और आज के राफजी उन किताबों को अहले सुन्नत की कुतुब बनाकर पेश करते हैं और मुसलमानों में इज़्तिराब की कैफियत पैदा करते हैं। मुसलमान समझते हैं कि शायद ये अहले सुन्नत की कुतुब हैं, लेकिन हकीकत में वो शिया की कुतुब होती हैं। इसी तरह आजकल भी काफ़ी सारे लोग जो कि हकीकत में शिया हैं, राफजी हैं और अहले सुन्नत का लिबादा ओढ़े हुए हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अहले सुन्नत के मनहज से हटा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि दो सिलसिले ये एक साथ शुरू किए जाएं। एक जो साबका तकियाबाज राफजी शिया थे और अपने आप को अहले सुन्नत कहलवाते थे, एक तो उनका पर्दाफाश किया जाए, उनकी किताबों के नाम बताए जाएं कि ये किताबें अहले सुन्नत की नहीं हैं, ये शिया कुतुब हैं, इन लोगों ने अहले सुन्नत का नाम लेकर लिखी हैं। दूसरे नंबर पर आजकल के जो राफजी हैं, तकियाबाज और अपने आप को अहले सुन्नत बड़ी ढिठाई से कहलवाते हैं, उनके नाम बताए जाएं कि लोगों को पता चले कि ये अहले सुन्नत नहीं है, इनका अहले सुन्नत के साथ कोई वास्ता नहीं है, हैं ये राफजी। ये हो सकता है पूरी ज़िंदगी अहले सुन्नत कहलवाते रहें और मर जाएं, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग आखिर उम्र में जब मशहूर हो जाते हैं तो फिर ऐलान कर देते हैं कि हम शिया हो गए हैं और फिर शिया ढिंडोरा पीटते हैं कि एक बहुत बड़ा सुन्नी आलिम, अहले सुन्नत आलिम शिया बन गया, हालांकि हकीकत में वो शिया पहले से होते हैं। इन जैसे लोगों का जब तक पर्दाफाश ना किया जाए, अवाम को ना बताया जाए कि इनका अहले सुन्नत के साथ कोई वास्ता नहीं, ये लोगों को गुमराह करते रहेंगे और शिया हजरात इन्हीं का हवाला देते हैं कि फ़लाँ अहले सुन्नत आलिम ने ये कह दिया, फ़लाँ अहले सुन्नत आलिम ने ये कह दिया। इनमें से कुछ के नाम मैं इस वीडियो में ले लेता हूँ, कुछ आगे वीडियोस बनाएंगे। और जिन भाइयों को पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर इस तरह के नीम राफजी, छुपे हुए राफजी जो अहले सुन्नत कहलवाते हैं, उनके बारे में मालूमात हैं, तो उनसे गुजारिश है कि उनकी डिटेल कमेंट्स के अंदर बताएं ताकि उन पर भी बात हो और लोगों को पता चले कि ये असल में राफजी हैं, शिया हैं और अहले सुन्नत कहलवाते हैं। तो पहले नंबर पर तो मैं इसी शख्स का नाम ले लेता हूँ जिसके बारे में अक्सर बात होती रहती है और अक्सरियत लोगों को पता है कि वो हकीकत में राफजी है, लेकिन ढिठाई से अहले सुन्नत कहलवाता रहता है और उसकी ज़्यादा वजाहत की भी ज़रूरत नहीं है इसकी, क्योंकि वीडियोज़ आम तौर पर मौजूद हैं। ये मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द जो कि अपने हर बयान से ज़हर करता है कि ये हकीकत में शिया है, राफजी है, लेकिन फिर भी बड़ी ढिठाई से कहता है कि मैं अहले सुन्नत हूँ और अक्सर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है। इसकी तो ज़्यादा वजाहत की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और दूसरे नंबर पर है कारी ज़हूर अहमद फैज़ी, जिसको लोग समझते हैं कि ये अहले सुन्नत कहलवाने वाले एक मकतबा फ़िक्र, बरेलवी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता है और काफ़ी सारे उस मकतबा फ़िक्र के लोगों को बस घसीट कर शिया की तरफ ही ले जा रहा है, क्योंकि इधर भी वैसे भी इधर इस मकतबा फ़िक्र में एक काफ़ी सारी खलीज है, दो धड़े हैं।
एक अहले सुन्नत की तरफ ढलते हुए नज़र आते हैं और दूसरे शिया की तरफ। इनमें तो काफ़ी सारे लोग हैं जो शिया की तरफ ढलते हुए नज़र आते हैं, असल में शिया हैं और अपने आप को बरेलवी अहले सुन्नत कहलवाते हैं। उनमें से एक नाम कारी ज़हूर अहमद फैज़ी का है, जिसने एक किताब लिखी, बाकी भी काफ़ी सारी किताबें इस तरह की लिखी हैं। मैं समझाने के लिए एक किताब का हवाला दे रहा हूँ, अहादीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यानी मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़। इसने नाम तो इस तरह लिखा है कि मौज़ू रिवायात जो हैं वही बयान किया, लेकिन इसके अंदर इसने बहुत अजीब अजीब बातें लिखी हैं और इसका रद्द भी एक बरेलवी आलिम ने किया है। उसने किताब लिखी है अहादीस राविया लिमदा अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये हैं ज़फ़र अहमद बखरवी, इन्होंने किताब लिखी है, अल्लामा ज़फ़र अहमद बखरवी ने इसके रद्द पर। वो किताब भी आप देख सकते हैं, इसकी पढ़ सकते हैं। वो किताब भी, इसकी असल किताब भी और इसका रद्द भी जो एक बरेलवी आलिम ने लिखा है वो पढ़ सकते हैं। ये बंदा असल में राफ़ज़ी है और बरेलवियों में शामिल हुआ है और बरेलवी उलमा इसका रद्द कर रहे हैं। वो इसको शामिल नहीं मानते अपने अंदर, लेकिन लोग समझते हैं कि ये उन्हीं में शामिल है और ये लोगों को गुमराह कर रहा है। और तीसरा नाम है डॉक्टर सदाकत फरीदी का। ये भी अपने आप को अहले सुन्नत कहलवाता है और है असल में राफ़ज़ी। इसकी कुतुब भी काफ़ी सारी लिखी हुई हैं, जैसे किताब अनवारुस सकलैन, और उसके बाद इसने ख़ास तौर पर इरफ़ान अबी तालिब और कुरान मजीद किताब लिखी है और इसने अबू तालिब का ईमान अपनी कुतुब के अंदर साबित किया है, जो कि हकीकत में नहीं है। ये भी इस बात की बड़ी दलील है कि इसका अहले सुन्नत के साथ कोई वास्ता नहीं है। अहले सुन्नत के पास मुस्तनाद सही तरीन रिवायत हैं जो कि इस बात को साबित करते हैं कि अबू तालिब मुसलमान नहीं हुआ था, और ये अपने लेक्चर्स में, वीडियोज़ में भी साबित करने की कोशिश करता है कि अबू तालिब मुसलमान हो गया था, और किताब भी लिखी। और इसने अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं जो शिया मज़हब को तक़वियत देती हैं। और एक इसकी मैं सर्च कर रहा था तो एक इसके ऊपर आर्टिकल आ गया। ये गया है ईरान के अंदर एक शिया यूनिवर्सिटी के अंदर, उलूम इस्लामी रिजवी यूनिवर्सिटी का इसने दौरा किया है, और हौज़ा न्यूज़ एजेंसी, उनकी एक न्यूज़ एजेंसी है, उसके अंदर इसकी तस्वीर और पूरी डिटेल आई हुई थी। 14 सितंबर 2022 की इसकी डिटेल पूरी वेबसाइट पर, उनकी हौज़ा न्यूज़ एजेंसी पर आई हुई है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि इसने दौरा किया है और उनके सरबराह, जिसको वो हुज्जत इस्लाम कहते हैं, डॉक्टर अली ख़यात से मिला है। ये उनको मिलने गया था और ये उनके साथ मेल मिलाप की बातें करता है, और इसकी अक्सर बातें अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ होती हैं और वही बातें होती हैं जो कि शिया की बातें हैं। यह भी हकीकत में एक राफ़ज़ी है जो कि अपने आप को अहले सुन्नत कहलवाता है और अहले सुन्नत के ख़िताब, अहले सुन्नत के ख़िलाफ़, अहले सुन्नत के मनहज के ख़िलाफ़ बातें लिखता है। यह भी पक्का राफ़ज़ी है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने 3 राफ़ज़ियों के बारे में बताया जो अपने आप को अहले सुन्नत कहलवाते हैं। एक है फ़ज़ल हमदर्द, दूसरा कारी ज़हूर अहमद फैज़ी, और तीसरे नंबर पर है डॉक्टर सदाकत अली फरीदी। ये तीनों राफ़ज़ी हैं, शिया हैं और अपने आप को अहले सुन्नत कहलवाते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर कुछ और ऐसे लोगों के नाम मैं बताने की कोशिश करूँगा, और तमाम भाइयों से गुजारिश है कि उनके पास जितनी मालूमात हैं इस तरह के लोगों की, वो कमेंट्स के अंदर बताएं ताकि उनके बारे में भी लोगों को बताया जा सके।